आप सबों को जय मसीह की। ये कहानी उन दिनों की है जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे। ये कहानी रूथ की पुस्तकों पर आधारित है और ये कहानी बेतलेहम एप्राता नगर के एक परिवार की है। उन दिनों में देश में एक बहुत बड़ा भयंकर अकाल पड़ा और जनजीवन को जीना मुश्किल हो गया और लोग अपना अपना नगर और देश छोड़ छोड़ के अकाल से बचने के लिए इधर उधर से जा रहे थे। इधर एक परिवार अबीमेलेक अपने पत्नी नोमी और अपने दोनों बच्चों मैलोन और बिलियन को लेकर के बेतलेहम नगर के एप्राता से वो दूसरे देश पास के एक देश में गया जिस देश का नाम मोआब था और उस देश में जाकर के वो अपनी पत्नी व बच्चों के साथ बस गया और वहाँ पर कमा के खाने लगा और अपने जीवन बिताने लगा। दोस्तों कुछ ही दिनों में उसके जो है गंभीर बीमारी लग गई अबीमेलेक को और वो वहीं पर मर गया और उसकी दोनों बच्चे मैलोन और किलियन और उसकी पत्नी नोमी और उस देश में अकेले रह गए और उनके दोनों बेटों ने एक एक स्त्री बेहाली शादी कर ली। एक बेटे की पत्नी का नाम मैलोन की पत्नी का नाम रूथ और किलियन की पत्नी का नाम ओर्पा था और वो अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 10 साल मोआब देश में रह करके गुजर बसर करने लगे और कमा के खाने लगे और इन 10 सालों में कोई उनको संतान नहीं हुई और वो लोग 10 साल तक उस देश में रहे। और दोस्तों 10 साल के बीतने पर ऐसा होता है दोस्तों कि नोमी के जीवन में विपत्तियों का पहाड़ जैसे कि परमेश्वर ने लिख दिया था और एक के बाद एक विपत्ति बढ़ती जा रही थी। पहले उसका पति और अब उसके दोनों बेटे भी दोस्तों उसी जो है मोआब देश में मर गए और नोमी अब उस देश में अकेली रह गई और वो असहाय अकेली परदेश में और उसकी जिंदगी अंधेरे में डूब गई और निराशाओं के समुद्र में तैरने लगी और उसको कोई किनारा अब नहीं सूझ रहा है। वो कहाँ जाएगी, किसके साथ रहेगी, कैसे कर रहेगी दोस्तों। और वो किसी वृत्ति से अब उसके आगे कोई उपाय नहीं कि वो कैसे दुखों से बाहर निकलेगी। ना उसका पति है ना उसके बेटे है, अभी उसकी बहू है। वो जान नहीं है कि वो परदेश में अब उसके बेटे तो मर गए और ऐसे में उसकी बहू भी उसके साथ नहीं रहनी। नोमी ने सुना कि अब उसके देश में अकाल खत्म हो गया है, सो उसने अपनी दोनों बहू से कहा, बेटी तुम लोग अपने अपने पिता के घर चले जाओ क्योंकि तुम्हारे घर और तुम्हारे पिता और तुम्हारे माता भाई बहन सब हैं और तुम्हारे आगे पूरा जीवन पड़ा हुआ है और परमेश्वर तुमको नए घर देगा और तुमको तुम्हारे जो है पति भी देगा, तो तुम अपने घर लौट जाओ। और दोस्तों जो उसकी दोनों बहुएं थी रूथ और ओर्पा, सो ओर्पा अपनी सास को पकड़ कर रोने लगी और उसने जो है मिलकर उससे जो है विदा ले ली और वो तुम्हारे की जो है अपने पिता के घर वापस लौट गई। परंतु जो है जो उसकी दूसरी बहू थी जिसका नाम रूप था, वो बोले कि मुझे ये ना कहे कि तू वापस चली जा क्योंकि अब मैं तेरे ही साथ रहूंगी। अब तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और रूथ अपनी सास नोमी के साथ जो है वापस अब नोमी के देश को चंदी दोस्तों। और वो अब वहाँ से जो है वो अपने देश को छोड़कर अपने माता पिता को छोड़कर और अपनी भाषा के लोगों को छोड़कर दोस्तों वो उस देश में चल दी जिस देश को वो कभी नहीं जानती थी, जो देश उसने कभी नहीं देखा था और वहाँ के लोगों को भी नहीं जानती थी। वहाँ के लोग कैसी भाषा बोलते हैं शायद ये उसने अपनी सास और अपने पतियों से सुनी होगी, लेकिन वो कभी शायद बोली ना होगी या बोली हो। लेकिन दोस्तों वो उसके लिए बहुत ही कठिन था ये निर्णय लेना, लेकिन वो अपनी सास के साथ दोस्तों चंदी और आकर के उसके देश में बस गई। और दोस्तों उसने अपनी सास से कहा कि मुझे
जाने दे कि मैं जो कि बाले जो है बीनने के लिए जाओ, क्योंकि वो कटनी के दिनों में पहुंचे थे और जो है उसकी बहू रूद पड़ोस के खेत में जाकर के बाले बीनने लगी। वो नहीं जानती थी, लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और ही होती है दोस्तों। और परमेश्वर की योजना के तहत तो वो बोअज के खेत में जा पहुंची, जो नोमी का एक कुटुंबी था और निकट रिश्तेदार भी था, और वो उसकी जमीन को छुड़ाने का हक भी रखता था और वो उसके खेत में बीनने लगी। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये जो है लड़की कौन है। वो अपने काम करने वाले से पूछने लगा कि ये लड़की कौन है, और उन्होंने शुरू से अंत तक सारी कहानी उसको बोल के बता दी, और उसका मन उसकी जो है रूद पर आ गया और उसने उससे ब्याह कर लिया। और दोस्तों, ब्याह के उपरांत उसके घर में उसके बोअज और रूद के द्वारा एक बेटा उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने ओबेद रखा। दोस्तों, ये ओबेद अब जो है जो उनको घर में जन्म हुआ, अब फिर से वो खुशी के दिन आ गए और नौमी फिर से खुश हो गई और गांव की स्त्रियां कहने लगी कि धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जिसने तुझे बिना छुड़ाने वाले के नहीं छोड़ा, और तेरी बहू धन्य है जो तुझसे इतनी प्रेम करती है और वो तेरे लिए 7 बेटों से भी बढ़कर है। और दोस्तों, बाद में ये आगे चलकर दाऊद की परदादी बनी और यीशु मसीह इन्हीं के कुल से पैदा हुआ, और ये यीशु मसीह की वंशावली में रूत का भी नाम आता है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। दोस्तों, जहाँ पर एक तरफ परमेश्वर ने उनके जीवन में दुख आया, तो परमेश्वर ने वहीं से उनके जीवन में एक नया सवेरा का उदय करने का प्लान किया, और दोस्तों उसकी ज़िंदगी में एक नया सवेरा हुआ और मसीहा का जन्म हुआ। दोस्तों, यदि वो दुख नहीं उनके जीवन में आता, तो मसीहा का जन्म भी उनके कुल में नहीं होता। सो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।